हम सब अपना शहर छोड़, गांव छोड़ किसी दूसरे शहर जाते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में अचानक से आया, मतलब मैं सोचता था, ऐसा नहीं था अचानक से आया, लाइक आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट कि लाइक जब जब मैं घर जाता हूँ और जब मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ तो वो पिछली बार से थोड़े से ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं, थोड़े से ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देते हैं। और जब मैं उन्हें देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या जो चीज़ मैं पाने के लिए बाहर जा रहा हूँ वो चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट भी है क्या, जो मैं उनका साथ छोड़ रहा हूँ, उनकी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइक एक दिन मुझे रिग्रेट होगी, काश मैं अपनी चीज़ें उनके साथ, अपना टाइम, अपना फेस्टिवल उनके साथ बिता लिया होता। तो उसी से रिलेटेड मैंने ना कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, पोइट्री है मेरी। आई होप आप इससे रिलेट करोगे। और ये ना मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान की कहानी है, और मतलब मुझे ये पोएम, स्पेशली मुझे लाइफ को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। पोएम क्या है कि हर दर्दो गम को भुलाता चला आदमी, हर दर्दो गम को भुलाता चला आदमी, कभी खुद को कभी अपनों को आजमाता चला आदमी, दिल एक गम हजार धोखे लाख फिर भी मुस्कुराता चला आदमी। जिम्मेदारियों को संभालता, माँ बाप घर, जिंदगी को छोड़ जिंदगी बनाता आदमी, दिन के उजाले में कहीं खुद को खोकर, दिन के उजाले में कहीं खुद को खोकर, रात के अंधेरे में संभालता चला आदमी। जनरली होता है ना कि लाइक बहुत सिंपल सी सिचुएशन होती है ना, वहाँ भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भाई संभाल लेते हैं। जब छोटे थे, जब घर पे रहते थे, एकदम सेफ थे, उस टाइम पे हम अपने आप को क्या नहीं कर पाते थे, संभाल नहीं पाते थे। आज जब अकेले हैं, इतना मुश्किल काम करना पड़ रहा है, तो भी हम एक एक चीज़ संभाल रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड है कि दिन के उजाले में कहीं खुद को खोकर, अंधेरे में संभालता चला आदमी, दिल एक गम हजार धोखे लाख फिर भी मुस्कुराता चला आदमी। और अगली लाइन है कि पता है होता क्या है कि सबका एक अपना घर है, पर इंसान दूसरे शहर जाता है और सपना होता है कि भाई मैं दूसरे शहर में ना अपना घर लूँगा। तो मतलब भाई अपना घर छोड़ के आप दूसरे शहर आए और वहाँ घर बनाने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है कि घर छोड़ घर से परे, घर छोड़ घर से परे घर बनाता चला आदमी, मुकम्मल इश्क नहीं इसके हिस्से में, क्योंकि सब कुछ खोकर कुछ पाने चला। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, जहाँ पे तुम पैदा हुए हो वो छोड़कर तुम कहीं और जा रहे हो और तुम्हें कुछ पाना है। तो सब कुछ खो दिया तुमने और तुम कह रहे हो कि मैं पाने आया हूँ। तो यही लाइन है कि घर छोड़ घर से परे घर बनाता चला आदमी, मुकम्मल इश्क नहीं इसके हिस्से में, क्योंकि सब कुछ खोकर कुछ पाने चला आदमी। पाया बहुत पर बहुत कुछ खोकर, पाया बहुत पर बहुत कुछ खोकर, आंसू आए तो खुद ही पोंछ कर, सुकून की तलाश कहाँ किसी की पूरी होती है, सबको समझाता चला आदमी, दिल एक गम हजार धोखे लाख फिर भी मुस्कुराता चला आदमी। एंड सबके साथ ऐसा होता है कि भाई बचपन में ना कोई छोटी सी ख्वाहिश होती थी, वो पूरी नहीं हुई। आज बड़े हो गए तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, पर ना जो वो चीज़ पूरी नहीं हुई उसकी कमी अभी भी वहीं पे है, मौजूद है वो। जैसे कि पापा कहते थे कि बेटा तुम इतने नंबर लेके आओगे तो तुम्हें गियर वाली साइकिल दिला दूंगा, वो साइकिल नहीं मिली क्योंकि नंबर उतने नहीं आए। शायद मेरे मेहनत उतना ज़्यादा नहीं करा मैंने, पर वो जो कमी है वो वहीं की वहीं रह गई। उससे रिलेटेड है कि इंसान क्या करता है, साइकिल नहीं ले पाया उस समय, अभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े कार्स में घूम रहा है, पर फिर भी वो कमी है उसके अंदर। लेकिन खुद को कैसे समझाता है, खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है, वो अगली लाइंस में है। एंड आई होप आप सब लोग कनेक्ट करेंगे। क्या है कि अधूरी ख्वाहिशों का मलाल इसे भी है, अधूरी ख्वाहिशों का मलाल इसे भी है, पर अधूरी ख्वाहिशों का हिसाब कौन रखता है, नए घर में पुरानी किताब कौन रखता है, यही सबको समझाता चला आदमी, दिल एक गम हजार धोखे लाख फिर भी मुस्कुराता चला आदमी। एक बार फिर बोलूँगा, क्या है कि अधूरी ख्वाहिशों का मलाल इसे भी है, अधूरी ख्वाहिशों का मलाल इसे भी है, पर अधूरी ख्वाहिशों का हिसाब कौन रखता है, यही सबको समझाता चला आदमी, दिल एक गम हजार धोखे लाख फिर भी मुस्कुराता चला आदमी। जो लाइन थी ना कि एक बार फिर से वो लाइन पढ़ना चाहूँगा मैं। लाइन है कि अधूरी ख्वाहिशों का मलाल इसे भी है, अधूरी ख्वाहिशों का मलाल इसे भी है, पर अधूरी ख्वाहिशों का हिसाब कौन रखता है, नए घर में पुरानी किताब कौन रखता है, यही सबको समझाता चला आदमी, दिल एक गम हजार धोखे लाख फिर भी मुस्कुराता चला। उसको नहीं मिला पर दूसरे को क्या बोल रहा है कि भाई समय नया है तो ख्वाहिशें नहीं बनाओ, उसके अंदर मलाल है उसका,
ठीक है। पर ये सुनने के बाद ना, इतनी सारी लाइन्स आने के बाद मेरे को लगा कि यार लाइफ इतनी डिफिकल्ट है क्या? मतलब सब कुछ जो हम इतना कर रहे हैं इतना वर्थलेस है क्या? मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो फिर तो ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर जब मैंने सोचा समझा तो कुछ और ही समझ में आया, और कैसे मैंने इसको कंक्लूड किया वो एक बार आप ध्यान से देखना। वो है कि रुका बैठा कहीं छाँव देखकर, रुका बैठा कहीं छाँव देखकर, देखे पंछी पहाड़ झरने, तब कहीं समझ आया कि ज़िंदगी एक संगीत है और इसे अपने धुन में गुनगुनाता चला आदमी। दिल एक गम हजार धोखे लाख, फिर भी मुस्कुराता चला आदमी। जो लाइफ है ना वो एक म्यूजिक की तरह है, संगीत की तरह है। तो जो आखिरी लाइन्स थे उनसे क्या समझ आया कि जो लाइफ है ना बॉस, ये एक म्यूजिक की तरह है, संगीत की तरह है। अब संगीत जितने लोग गुनगुनाते हैं, कोई गीत है जितने लोग गुनगुनाते हैं, सब अपने धुन में गुनगुनाते हैं। तो ये लाइफ भी वैसी ही है। हो सकता है कि वो वर्जन जो आप गा रहे हो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपका वर्जन है, ठीक है। तो लाइफ भी वैसी ही है। लाइफ एक म्यूजिक की तरह है और इसे अपने धुन में गुनगुनाना है, ठीक है। लाइफ एक म्यूजिक है और इसे क्या करना है? अपने ही धुन में गुनगुनाना है। तो फिर से एक बार और पढ़ता हूं कि बैठा कहीं छाँव देखकर, देखे पंछी पहाड़ झरने, तब कहीं समझ आया कि जिंदगी एक संगीत है और इसे अपने ही धुन में गुनगुनाता चला आदमी। दिल एक गम हजार धोखे लाख, फिर भी मुस्कुराता चला आदमी। क्या करो, अपनी लाइफ को, जो संगीत है, जो म्यूजिक है, इसको अपने धुन में गुनगुनाओ, खुश रहो और जिंदगी जीते रहो।